याद करो मौका पर मौका आ गया अकेला आया। तुम्हें कहे चाचा को तो बैठे थे अपना प्रवचन जिनका आज 102वां जन्म दिवस समारोह मनाने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं, ऐसे महान आचार्य श्री तुलसी के पावन गुणों का स्मरण करते हुए नेपाल की धरती पर चातुर्मास कर रहे आचार्य महाश्रमण जी को कोटि से वंदन। अत्य विराजित मुनि श्री रमेश कुमार जी, मुनि श्री हेमराज जी के चरणों में सविधि वंदनार्थ करते हुए मंचासीन सभी अतिथिगण, सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों, माता बहनों एवं युवा साथियों, आज ऐसे महापुरुष का हम जन्म दिवस यहाँ महाराज श्री के सानिध्य में मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अर्पित किया। ऐसे महान आचार्य श्री तुलसी के दर्शन करने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ जब यहाँ 1981 में आप पधारे और 72 सिटी स्कूल के नीचे आपका तो विशाल जनमेदनी के बीच में आपका प्रवचन हुआ था। ऐसे शारीरिक संपदा वाले आचार्य थे और उन्होंने इस जैन धर्म को जन जन का धर्म बनाया, इसके लिए बहुत प्रयास किया और ऐसे इस तेरा पंथ को उन्होंने जन जन तक पहुंचाकर और अणुव्रत के जो छोटे छोटे नियमों का जिस प्रकार से उन्होंने उद्बोधन दिया, मैं समझता हूँ उन नियमों को यदि अपन अपने जीवन में उतारे, कभी भी किसी प्रकार की समस्या अपने जीवन में आ ही नहीं सकती। आज आदर्श नगर संघ धन्य है कि महाराज श्री के सानिध्य में आपको इस चातुर्मास का अवसर तो मिला ही, इसके साथ साथ बीच में चातुर्मास में कई ऐसे कार्यक्रमों का अवसर भी मिला और उसमें समग्र जैन समाज की एकता समय समग्र जैन समाज ने जिस प्रकार की एकता का परिचय दिया, महाराज श्री का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं इस अवसर पर यहाँ विराजित सभी महानुभावों से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आचार्य श्री तुलसी जो एक महान विभूति थे इस युग की, उनके द्वारा जो बताए हुए मार्ग है, बताए हुए जो अणुव्रत के छोटे छोटे नियम है, हम उनको अपने जीवन में महाराज श्री के मुखारविंद से कुछ मात्रा में ही ग्रहण करें और यहाँ से नियम लेकर जाएं, तो ये जन्म दिवस मनाना सार्थक होगा। यही आप सबके चरणों में निवेदन और महाराज श्री से भी प्रार्थना कि चातुर्मास पश्चात आप पूर्वांचल क्षेत्र के अधिकांश गांवों को फरसने की कृपा करें, साथ ही हमारे छोटे से गांव कुस्तला को भी पावन करने की कृपा करेंगे। इसी शुभ आशा के साथ जय जिनेन्द्र, जय मां। चिन्नीलाल जी को पधारे और विवेक जी सेठिया का पधारे हैं, उनका अभिनंदन करें। श्री चिन्नीलाल जी तैयार हैं? अभिनंदन जी आपका अभिनंदन करें। अभिनंदन। किरालाल जी पत्रकार पधारे, दो शब्दों में अपने विचार पर। संत श्री चंद्रेश्वरी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदना।
आचार्य श्री बहनों व अतिथियों, ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे सवाई माधोपुर में महाराज साहब के सानिध्य में आचार्य श्री का जन्म दिवस समारोह आचार्य श्री के इस जन्मोत्सव पर तप, त्याग और तपस्या को ग्रहण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। जय नारी। और अपने 2 शब्दों में प्रवचन देते हैं सद्दुल्लाह जी। सद्दुल्लाह जी विश्व वंदनीय श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात आज हम सब भाग्यशाली नहीं परम सौभाग्यशाली हैं, जो कि युग प्रधान अणुव्रत आस्था राष्ट्र संत आचार्य श्री तुलसी के 102वें जन्म दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ त्याग पूर्वक मनाने जा रहे हैं। बंधुओं, ऐसे महापुरुषों के जन्मदिन मनाने से हमें उनके जीवन में, उनके आचरण में, उनके उपदेशों से, उनके साहित्य से यह प्रेरणा मिलती है, पुनरावृत्ति हो जाती है कि महापुरुषों का जीवन किस प्रकार का आदर्श रहा है। उसी के साथ साथ कई महापुरुषों के जीवन, जैसे कि बताया है कि जीवन चरित्र महापुरुषों का हमें प्रेरणा देता है। हम भी अपने अपने जीवन स्वर्ग रम्य कर सकते हैं। महापुरुषों के गुणों को ग्रहण करने से हम सभी प्रकार के है जो बाधाएं दूर कर सकते हैं। उनके जीवन के, उनके उपदेशों की पुनरावृत्ति हमारे जीवन में होती है। बंधुओं, आपका जो 102वां जन्म है, सभी परिचित हैं कि गुरुदेव का जन्म है वो लाडनू में ही, वो झुमरवल जी के यहाँ श्रीमती पदना जी की कुछ हुआ था। बुद्धि तीव्र थी, विलक्षण थी, प्रतिभाशाली थी। उन्होंने बचपन में ही सोच लिया है, कालू गणेश जी का सानिध्य मिला और उन्होंने सोच लिया है कि संसार असार है, जीवन सार है। राजगेश्वरी तो नरकेश्वरी के इस चिंतन में करते हुए 22 वर्ष की अवस्था में आपने अपना है जो पद ग्रहण किया और आचार्य आप 13 पंथ संघ के 9वें आचार्य बने। आपको युग प्रधान पद है जो विदासर में आप है बड़े क्वालिफाइड थे, MA PhD D.Litt से अलंकृत थे और आपको जो अक्टूबर 1993 को दिल्ली में इंद्र आपके नाम ही रहा। अपने से अपना अनुग्रह प्राण देवलोक गमन 2054 में दिनांक 23/6/97 को गंगा शहर राजस्थान में आषाढ़ कृष्णा तीज को मोक्ष धाम पधार गए। आपका औदारिक शरीर हमारे समक्ष नहीं है, किंतु आपके लोकोपकारी उपदेश, साहित्य, अनुव्रत साधना, प्रेक्षा ध्यान आज भी जनमानस के बीच विद्यमान है। वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ की ओर से प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ अपने वारी को विराम देना चाहूंगा। जय महावीर जय। करें, मैं आमंत्रित करूं इनके सम्मान के लिए श्री सुनीता जी पार्षद आदर्श नगर सुनीता जी पधारे। आमंत्रित करने के लिए आमंत्रित करते नवरत्न मल जी नकद को पधारे। मानवता के मसीहा महा आचार्य श्री तुलसी के को नमन। महातपस्वी आचार्य श्री महासवन जी के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। यहाँ विराजित आचार्य श्री महासवन जी के विद्वान हेमराज जी के चरणों में मेरी सह भक्ति वंदना। सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम में पधारे हुए महानुभाव, आज हम गणाधिपति पूज्य गुरुदेव जी का 102वां जन्म दिवस मना रहे हैं। से मुझे आज इस पावन दिवस पर आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं अपनी श्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आप सभी लोगों का के प्रति आभार प्रकट करता हूं। आप
आपने गणाधिपति जी के बारे में अभी बहुत कुछ सुना और आगे भी मुनिश्री से और सुनने वाले हैं। भाई और बहनों, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, मैं तो मुनिश्री से कहा कि आपको भी 2 शब्द बोलने हैं तो मैं खड़ा हुआ हूँ। पर ये जरूर कहूँगा कि गुरुदेव ने हमें अनेक आयाम दिए हैं, जिनमें एक आयाम था उनका अनुभव। अगर हम अनुभव अपने जीवन में अपना लें तो अपना जीवन, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा और यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं एक बार पुनः आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अंत में मैं यही कहूंगा कि तुलसी तू शासन का ताज था, तुलसी तू शासन का ताज था, तेरी क्षमता पे हमें बहुत बड़ा नाज था। अनेकों आयाम दिए हैं तुमने, अनेकों आयाम दिए हैं तुमने, उनमें से अनुभव भी एक महान था, उनमें से अनुभव भी एक महान था। ये जयपुर से तुलसीदास जी नखत मंत्री यहाँ की रह चुकी हैं, अच्छी वक्ता हैं, पधारे और अपने प्रवचन से हमें लाभान्वित करें। प्रगति दृष्टि की प्रदान, हे पद प्रदर्शक तुम्हें प्रणाम, हे पद प्रदर्शक तुम्हें प्रणाम। विश्व क्षितिज पर चमकने वाले अध्यात्म के महासूर्य को कोटि से नमन। वंदनीय श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी के विद्वान संत मुनि श्री रमेश कुमार जी, मुनि श्री हेमराज जी, सम्मानित मंच, अति सम्मानित धर्म परिवार, मंगल बेला, मंगल सानिध्य, मंगल पुरुष का 102वां जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं मुनिश्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता के भाव प्रकट करती हूँ। आज हम जो दिवस मना रहे हैं अनुव्रत दिवस के रूप में, आचार्य श्री तुलसी का दीप जलता है, प्रकाश बिखेरता है और बुझ जाता है, फूल खिलता है, सौरभ महकाता है, मुरझाकर धूलि साफ हो जाता है। जलना उस दीपक का है जो बुझकर भी अनेक दीप जला दे, जो मुरझाकर भी धरती के कण कण को सुरभित कर दे। युग आते हैं, चले जाते हैं, जो चरण युगों की छाती को चीर कर आगे बढ़ जाते हैं, वह चिन्ह मिट नहीं सकते। व्यक्ति के मिट जाने पर भी उसका व्यक्तित्व जिंदा रहता है। महान वही है जो बिंदु बनकर आता है और सिंधु बनकर जाता है। हर युग कुछ विशिष्ट व्यक्तियों से गौरवान्वित होता है। आचार्य तुलसी जी इस युग के एक विराट व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। आप फूल बन महके, सिंह बन गरजे और सावन बन बरसे थे। आपकी आत्म साधना, योग साधना, आध्यात्मिक साधना समूची मानव जाति के लिए एक अमूल्य धरोहर के रूप में रहेगी और आने वाली पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगी। एक क्षमा जो बुझकर भी जल रही है, एक क्षमा जो बुझकर भी जल रही है, एक कली जो मुरझाकर भी खिल रही है। से मिट जाने के बाद भी, जहां में चमन से मिट जाने के बाद भी, जिसकी खुशबू हर सांस में ढल रही है, जिसकी खुशबू हर सांस में ढल रही है। क्या अनुव्रत, क्या प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, नया मोड़, जैन जीवन शैली, अनेकों ऐसे आयाम आपने मानव जाति को दिए। सदैव मानव जाति आपके प्रति कृतज्ञ रहेगी, आभारी रहेगी। मैं उस महापुरुष के प्रति नतमस्तक हूँ जिसने नारी समाज के लिए अनूठा कार्य किया। जो नारी अपने आंगन को ही घूंघट की ओट में विश्व मान चुकी थी, वही नारी आज देश और समाज के लिए जीवंत उदाहरण है। नारी समाज, महिला समाज सदैव आपका कृतज्ञ रहेगा, आभारी रहेगा, ऋणी रहेगा। मैं पुनः एक बार उस युग पुरुष के प्रति पलके झुके और नमन हो जाए, पलके झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए।
ऐसी नजर कहाँ से लाऊं, तुझे याद करूं और तेरा दर्शन हो जाए, तुझे याद करूं और तेरा दर्शन हो जाए। आप हमारे बीच शरीर नहीं है, फिर भी आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, हम सदैव इसी मार्ग पर चलते रहें। मैं सभी से यही शुभकामना करती हूँ। ओम शांति। श्रीमान डॉक्टर कमल जी सेठिया, निदेशक वर्धमान ग्रुप जयपुर वाले पधारे और हमें अपने श्रद्धेय मुनि श्री रमेश कुमार जी, श्री हेमराज जी, सम्मानित मंच और धर्म सभा, आज हम जिस विराट व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं, वास्तव में वो व्यक्तित्व इतना बहुआयामी था कि उसके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। उन्होंने विश्व का इतना गहन अध्ययन और चिंतन किया कि उनके सारे सिद्धांत बहुत सरल हो गए और वो जन जन के लिए बहुत उपयोगी हो गए। गणाधिपति गुरुदेव तुलसी जी का स्मरण सदैव एक युगांतरकारी संत के रूप में किया जाता रहेगा। 11 वर्ष की आयु में मुनि दीक्षा, 22 वर्ष की आयु में तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित तुलसी गणी ने 61 वर्ष तक अपने मार्गदर्शन और अनुशासन के द्वारा तेरापंथ को परिवर्तित और प्रतिष्ठित किया। आप आचार्य पद पर विराजित हुए उस समय समाज में अंधविश्वास, अशिक्षा, रूढ़िवाद का साम्राज्य था। आपने अपने पूर्वाचार्य श्री कालुगणी और तेरापंथ के प्रथम आचार्य श्री भिक्षु स्वामी के सिद्धांतों और जैन धर्म के मूल तत्वों को दृष्टिगत रखते हुए युगानुकूल परिवर्तन भी किए और नई मोड़ को बहुत दृढ़ता से प्रतिपादित किया। आचार्य श्री तुलसी ने सर्वप्रथम समाज और साधु साध्वियों को शिक्षित करने का लक्ष्य बनाया और उसे साकार किया। रूढ़ियों और कुरीतियों से समाज को मुक्त कराने का प्रयास किया। आचार्य श्री तुलसी ने धर्म संघ को आत्मकल्याण का मार्ग मानते हुए उसे जाति या संप्रदाय से दूर रखते हुए मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करने हेतु एक अनमोल मंत्र दिया जिसे अनुव्रत कहते हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सवाई माधोपुर में आचार्य श्री के इस जो उनका जो वृहत चिंतन था वो यहाँ साकार रूप में दिखाई दे रहा है। मुनि श्री रमेश कुमार जी ने जैन धर्म की सभी धाराओं को एक साथ जोड़कर महावीर रूपी महासमुद्र में डाल दिया है और हम सब महावीर के अनुयायी हैं और फिर भी अलग अलग थोड़ा भेद हो सकता है, लेकिन हम सब एक हैं, यहाँ एकत्रित हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। आचार्य श्री तुलसी और लोग उनके बताए रास्ते पर स्वतः ही चल पड़ते थे। उनके मुखमंडल पर सूर्य जैसी प्रखरता थी तो उनके वात्सल्यपूर्ण जय में चंद्रमा सी शीतलता भी थी। दूर से आए हुए यात्री उनके दर्शन कर उनके दृष्टिपात होते ही अपनी सारी थकान भूल जाते थे। तुलसी गणी एक महान तपस्वी, प्रखर वक्ता, विद्वान, दार्शनिक और साहित्यकार थे। उन्होंने गद्य और पद्य की रचना तो की ही थी, अपने धर्म संघ में अनेक विद्वानों, दार्शनिकों, कवियों, लेखक तैयार किया। उन्होंने देश विदेश के कोने कोने में तेरापंथ और अनुव्रत की अलग जगाई। तुलसी गणी की पारखी नजर ने अनेक व्यक्तियों और कार्यकर्ताओं की क्षमताओं को पहचाना और उनके अनुरूप ही कार्य में संलग्न करके उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक भी बने। उनके समय में सक्षम कार्यकर्ताओं द्वारा उनके कार्यों का कुशल सक और अनुशासता थे। धर्म संघ और समाज के संतुलित और समन्वित विकास में उनकी दूरदृष्टि परिलक्षित होती है। मुझे जैन विश्व भारती में कुछ दिन उनकी क्षमताएं असीम थी और ऊर्जा का प्रवाह अपरिमित था। नियमित रूप से योगाभ्यास, प्राणायाम और साधना के द्वारा उन्होंने इसकी उपादेयता का प्रमाण हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। उनकी दिनचर्या में अध्ययन, अध्यापन, गोष्ठी, परिचर्चा, साहित्य सृजन के साथ साथ जनसंपर्क का भी समावेश रहता था। मैं नेचुरोपैथी और योगा का डॉक्टर हूँ और मैंने ये देखा कि आचार्य श्री तुलसी ने न केवल योग और ध्यान को बहुत अच्छी तरह समझा बल्कि उसे अपने जीवन में उतारा। एक व्यक्ति में इतनी विलक्षण क्षमताएं हो सकती हैं और ऊर्जा का ऐसा प्रभाव हो सकता है
ये केवल योग और ध्यान के द्वारा ही संभव है। अपनी पद यात्रा का कीर्तिमान बनाते हुए जनमानस की व्यथा को भली भांति समझने और उसका समाधान प्रस्तुत करने में भी अपनी सहृदयता का परिचय दिया। गुरुदेव ने अनेकांत के सिद्धांत की सरल समीक्षा की और वर्तमान युग में उसकी उपादेयता को रेखांकित किया। मानवीय मूल्यों के प्रतिपादन और सामाजिक उत्थान के लिए उनके द्वारा किए गए आह्वानों का बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा। जनमानस में उनकी वाणी मिश्री सी घुल जाती थी, जिसका मिठास स्थायी रहता था। अनेकांत से चिंतन व्यापक बनता है, दृष्टिकोण सीमित नहीं रहता और सह अस्तित्व का मार्ग प्रशस्त होता है। अनुभव के द्वारा की गई मानवीय आचार्य संहिता का पालन करके न केवल समाज बल्कि संपूर्ण राष्ट्र लाभान्वित हुआ है। उन्होंने अहिंसा की उपादेयता के रूप में विश्व शांति, मैत्री और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया। वर्तमान युग में भौतिक पदार्थों के उपयोग में संयम और विवेकपूर्ण दर्शन दिया। संयम ही जीवन है। यह जीवन के हर अंग में सहज अंगीकार हो जाना चाहिए। अमृत के छोटे छोटे संकल्पों से सारी जीवनचर्या ही नीति बन जाती है और जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। मैं आचार्य श्री द्वारा दिए गए हमारे अनवरत गीत की 2 पंक्तियों का गायन करना चाहता हूँ। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। पधारे और श्री दिनेश जी शर्मा का